बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं वेब डेवलपमेंट फॉर बिगनर्स, जिसके अंदर हम CSS स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम अपना CSS का पहला कोड करने जा रहे हैं कि हाउ टू कोड CSS। तो हम उसी फोल्डर के अंदर आ जाएंगे जो हम वेब डेवलपमेंट का हमने फोल्डर बनाया था। मैं इसके अंदर एक काम कर लेता हूँ, जो लास्ट हमने काम किया था फॉर HTML। मैं यहाँ पे एक अलग से HTML का एक फोल्डर बना लेता हूँ एंड बाकायदा जितना भी डेटा था हमारा, जो हम लास्ट HTML के अंदर काम कर चुके हैं, वो मैं HTML के इस फोल्डर में जो है वो कॉपी करके रख देता हूँ एंड CSS का मैं अलग से फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, एंड इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट कर लूंगा ex1 यानी कि एग्जाम्पल नंबर 1.html। याद रहे CSS पर काम करने के लिए भी हमारी फाइल .html ही बनेगी, क्योंकि CSS HTML पर ही अप्लाई होता है। वंस अगेन मैं ये क्लियर कर दूं कि CSS कोई अलग से लैंग्वेज नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि CSS एक स्टाइलिंग शीट है। जस्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि अप्लाई होते हैं HTML के टैग्स के ऊपर, उनके ऊपर और ज़्यादा काम करने के लिए। ठीक है, मैं ये फाइल ऑन कर लेता हूँ अपने ब्राउज़र में एंड फाइल को मैं अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर भी ऑन कर लेता हूँ एंड वेयर इज माय टेक्स्ट एडिटर, चूज है एंड हियर वी आर सबलाइम टेक्स्ट, जो कि हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी यूज कर रहे थे। ये ऑन हो चुका है और इसके अंदर देखिए वही फोल्डर हमारे पास ऐड है, ये CSS, ये एग्जांपल नंबर 1। अब हम लास्ट लेक्चर तक हमने बॉडी टैग्स पर काम किया था, मगर अब कुछ और टैग्स भी हम यूज करेंगे जो कि लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने यूज नहीं किए, जो कि हेड एंड टाइटल था। हेड बेसिकली क्या सेक्शन होता है, सबसे पहले इसके बारे में लाजमी हम पढ़ लेते हैं। हेड सेक्शन क्या है? याद रहे, हेड सेक्शन हमेशा बॉडी से पहले स्टार्ट होता है, टॉप पे। और हेड सेक्शन की मदद से हम जैसे कि बॉडी के अंदर हम जो कुछ भी लिखें वो एज इट इज बॉडी के अंदर छप जाता है, जैसे ये आ गया। ठीक है, जबकि हेड सेक्शन के जरिए हम अपने ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुमने क्या करना है। ठीक है, हेड सेक्शन के जरिए हम अपने ब्राउजर के ऊपर काम कर रहे होते हैं। जैसे कि सपोज एक टाइटल नाम का टैग है, जिसकी मदद से मैं CSS फर्स्ट लेक्चर मैंने रिफ्रेश कर दिया। देखिए ऊपर टॉप पे टेब का नाम चेंज हो गया। देखिए ब्राउजर के ऊपर चेंजेस हो रही हैं, ब्राउजर के ऊपर हम यानी कि काम कर रहे हैं, हम ब्राउजर को कुछ करने को आप बोल रहे हैं, हम ब्राउजर के ऊपर कोई चेंजेस अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो टैब का ऊपर नाम चेंज हो गया, CSS फर्स्ट लेक्चर मैंने टाइटल दे दिया। ठीक है, एंड आफ्टर दिस मैंने यहाँ पे H1 दे दिया, वेलकम, एंड वेलकम यहाँ पे आ चुका है। अब लास्ट लेक्चर के अंदर स्लाइड्स के अंदर मैंने पढ़ा हमने जो है पढ़ा था कि 3 तरीके हैं CSS अप्लाई करने के वेब पेज के ऊपर। ठीक है, 3 मेथड्स हैं। एक इनलाइन था। इनलाइन तरीका कार कौन सा है कि सब डायरेक्टली स्टाइल नाम के एट्रीब्यूट की मदद से हम कोई चीज अप्लाई करें किसी पर्टिकुलर टैग पे। याद रहे ये, क्योंकि स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से हम चीज अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी H1 के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, तो मैं स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से हम CSS अप्लाई कर रहे होते हैं और मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं कलर कर देता हूँ रेड। कलर एक एट्रीब्यूट है CSS का। मैंने क्या बताया, CSS स्टाइलिंग शीट है, कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, सिर्फ एट्रीब्यूट्स अप्लाई करने होते हैं हमने, एंड सेमी कॉलन से इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो देखिए मेरा जो टेक्स्ट कलर है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, कलर की तरह ही इसी तरह से हमने अपने पूरे वेब पेज के ऊपर पूरे और भी काफी हजारों एट्रीब्यूट्स हैं CSS के, पर अगर हमने अपने वेब पेज के ऊपर टेक्स्ट के ऊपर ओनली कोई भी कलर अप्लाई करना है, यानी कि टेक्स्ट, किसी भी किस्म का टेक्स्ट, चाहे वो H1 हो चाहे वो पैराग्राफ हो, तो उसके लिए
एट्रीब्यूट कलर ही यूज होता है। प्रॉपर्टी जो CSS की यूज होती है वो कलर नाम की है, ठीक है। हम अपनी तरफ से इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। देखें COLOUR कर दिया तो अप्लाई नहीं हुआ। ये प्रॉपर्टीज बिल्ट इन है, CSS की मदद से बना के दी गई हैं, और COLOR ही होता है, COLOUR नहीं होता, ठीक है। कलर अप्लाई हो गया। एंड सेकंड तरीकाकार क्या है, वो सेकंड तरीकाकार ये है, मैं सपोज यहाँ से ये स्टाइल एट्रीब्यूट हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने H1 वापस कर दिया। सेकंड एट्रीब्यूट ये है कि आप यहाँ पे स्टाइल नाम का टैग बना दें इन हेड सेक्शन, ठीक है। हेड सेक्शन के अंदर आप स्टाइल नाम का टैग बना दें, और यहाँ पे डायरेक्टली H1, देखिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ किसके ऊपर, H1 के ऊपर, एंड कर्ली ब्रेसेस की मदद से आप इसके ऊपर कलर रेड इस तरह से अप्लाई कर दें, हो गया। मगर अब इसका एक क्या है कि मेरे इस पूरे वेब पेज में जितने भी H1 अप्लाई हुए हैं, पूरे वेब पेज, सपोज मैंने हेडिंग्स जो हैं अपने वेब पेज में 6-7 जगहों पे यूज किए, तो ये सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा कि भाई मेरे इस वेब पेज के ऊपर ex1.html के वेब पेज के ऊपर जितने भी H1 है सबका कलर रेड कर दो। सपोज मैं आफ्टर दिस एक पैराग्राफ क्रिएट कर रहा हूँ, एंड एक ऑटो जनरेटेड टेक्स्ट है, ये पैराग्राफ आ गया। एंड मैं एक और चीज कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, बॉडी टैग के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ। भाई मेरे बॉडी टैग में जितने भी टेक्स्ट है, ठीक है, क्योंकि कलर प्रॉपर्टी टेक्स्ट के लिए यूज होता है, यानी कि मेरे इस पूरे वेब पेज पे बॉडी पे डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है, तो यानी कि पूरे वेब पेज पे कलर जो है वो क्या हो जाए, ग्रे हो जाए। तो देखें ग्रे हो चुका है। अब आप कहेंगे सर वेब बॉडी के अंदर हमारे पास H1 भी तो है, तो H1 के ऊपर अप्लाई क्यों नहीं हुआ ग्रे। तो बिल्कुल सही बात है कि बॉडी टैग के अंदर H1 भी मौजूद है, मगर H1 को अलग से मैंने कलर दे रखा है। पर अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूं तो देखें H1 भी हमारा ग्रे हो चुका है, ठीक है। पर क्योंकि मैंने H1 को अलग से मेंशन किया है कि भाई H1 जो है वो रेड ही रहेगा, तो वो रेड ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह से बैकग्राउंड हमारे पास यूज होता है। बैकग्राउंड जो है वो मैं कर देता हूं इसका येलो, तो पूरे वेब पेज का कलर येलो हो जाएगा, क्योंकि मैंने डायरेक्टली बॉडी के ऊपर अप्लाई कर दिया कि इसका बैकग्राउंड जो है वो क्या हो जाए, येलो हो जाए। ये तो हो गए एक तरीका कार क्या था, इनलाइन का था, जो कि डायरेक्टली स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से अप्लाई किया जा रहा था। ये जो तरीका कार है जो कि हम हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग की मदद से काम कर रहे हैं, ये है इंटरनल CSS, ठीक है। एंड एक्सटर्नल CSS कौन सा है, और जो प्रोफेशनल जो तरीका है वो भी एक्सटर्नल CSS ही है। इंटरनल एंड इनलाइन CSS यूज होना बंद हो चुके हैं ऑलमोस्ट, मगर क्योंकि यूज हो सकते हैं, यूज किए जा सकते हैं, तभी हमने इन चीजों को पढ़ना लाजमी समझा। मगर जो प्रोफेशनल तरीका वो है एक्सटर्नल CSS। उसके लिए क्या होता है, एक न्यू फाइल बना दें सेम फोल्डर के अंदर जिस फोल्डर के अंदर आपकी HTML की फाइल रखी हुई है, ठीक है। या अगर आप सपोज, मैं इसको बंद कर देता हूं, अगर आप सपोज इसी CSS के फोल्डर के अंदर एक न्यू फोल्डर बनाना चाहें CSS के नाम से, ये मैंने ओपन फोल्डर कर दिया शायद, ठीक है। न्यू फोल्डर में CSS के फोल्डर के अंदर मैं एक न्यू फोल्डर बना रहा हूँ CSS के नाम का ही, ठीक है। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि CSS नाम के फोल्डर के अंदर मैं एक न्यू फाइल बना दूं विद द नेम ऑफ style.css, ये मैंने सेव कर दिया, ठीक है। style.css के नाम से फाइल मैंने सेव कर दी है। एंड वो सेम जो मैं काम कर रहा था, जैसे कि बैकग्राउंड जो है वो क्या हो जाए, येलो हो जाए, एंड जो फॉन्ट कलर हो वो ग्रे रहे, ठीक है। तो देखें अभी तक कोई अब चीज अप्लाई नहीं, क्योंकि मैंने अलग से CSS की फाइल बना तो दी है विद .css एक्सटेंशन, मगर उसको मैंने यहाँ पे लोड नहीं करा। तो वो भी सेम अगेन हेड सेक्शन के अंदर होगा विथ लिंक टैग। लिंक टैग की मदद से हम CSS की फाइल जो है वो लिंक कराते हैं। ये लिंक नाम का टैग मैंने दे दिया। हाइपर रेफरेंस की मदद से मैं इसको बताऊंगा कि मेरे इसी फोल्डर के अंदर एक CSS नाम का फोल्डर रखा हुआ है जिसके अंदर style.css फाइल रखी हुई है। देखें इसी तरह से, देखें ये मेरा फोल्डर है मेन, जिसके अंदर मेरी HTML की फाइल है। इसी फोल्डर के अंदर अलग से एक CSS नाम का फोल्डर है एंड उसके अंदर CSS की फाइल रखी हुई है। तो मैंने पूरा पाथ इसको बता दिया, और पाथ बताना लाजमी है। सपोज अगर मैं CSS का फोल्डर इसको नहीं बता रहा, तो ये इसी फोल्डर के अंदर यहाँ पे style.css की फाइल ढूंढेगा, जो कि उसको नहीं मिलेगी एंड चेंजेस अप्लाई नहीं हो रही, ठीक है। पर मैं जब इसको पूरा कंप्लीट पाथ दूंगा कि भाई CSS नाम के फोल्डर के अंदर style.css मौजूद है, तो देखें ऑटोमेटिकली चीजें अप्लाई हो गई। एंड यहाँ पे मैं अगर इसको कलर को
रेड कर देता हूँ तो ये रेड हो चुका है। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास अब कुछ और भी फॉन्ट प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि लाइक मैं सपोज सिर्फ पैराग्राफ टैग के ऊपर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, जैसे कि फॉन्ट फैमिली हो गया। फॉन्ट फैमिली से क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एमएस वर्ड के अंदर फॉन्ट फैमिली होती है, जैसे टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कैलिब्री। तो इस तरह से अगर मैं इसको फॉन्ट फैमिली एरियल दे देता हूँ तो देखिएगा कि फॉन्ट फैमिली चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। फॉन्ट फैमिली पहले कुछ और था, मैं इसको अगर कमेंट कर दूं, देखिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, पहले कुछ और था एंड फॉन्ट फैमिली एरियल अप्लाई होने के बाद ये कुछ और हो गया। ठीक है, इसी तरह से फॉन्ट वेट यूज होता है, फॉन्ट जिससे हम नॉर्मल, बोल्ड, इटैलिक वगैरह हम इसको कर सकते हैं, नॉर्मल ही रहेगा। एंड देन फॉन्ट साइज होता है हमारे पास, जिसकी मदद से हम फॉन्ट की साइज कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ फॉन्ट की साइज 10 पिक्सल, काफ़ी कम हो जाएगा ये। ठीक है, एंड मैं इसको अगर कर देता हूँ 50 पिक्सल तो ये कुछ इस तरह से, ठीक है, अप्लाई हो रहा है मेरे वेब पेज के ऊपर, ये चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, मगर ओनली ऑन पी, क्योंकि पैराग्राफ टैग, क्योंकि मैं इसको बता रहा हूँ कि पैराग्राफ टैग के ऊपर चीज़ें अप्लाई करो। ठीक है, अब अगर सपोज यही सारा काम हम 3-3 लाइन्स क्यों करें, इजी, सीएसएस इजी है ना बहुत। ठीक है, कोड करने का तरीका सीएसएस के अंदर बहुत इजी है, तो सिंपली आप फॉन्ट लिखें इस तरह से, एंड मैंने नॉर्मल अप्लाई कर दिया, एंड मैंने एरियल अप्लाई कर दिया, एंड मैंने 50 पिक्सल कर दिया। ठीक है, एंड ऊपर वाले इन चीज़ों को मैं सपोज अगर कमेंट कर देता हूँ, इट मीन्स कि ये चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी। मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया, देखें क्यों, क्या गलती की मैंने, इस चीज़ को अप्लाई होना चाहिए था, आई डोंट नो। तरीके का तो सेम है, यही है, हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, चलें। ठीक है, देखें चीज़ें अप्लाई हो गई कि मैंने फॉन्ट का जो वेट है वो नॉर्मल रखा है, एंड जो उसकी साइज है वो 50 पिक्सल रखी है, एंड देन उसका जो कलर है वो मैंने रखा है, सॉरी कलर नहीं, उसका जो जो फॉन्ट फैमिली है वो मैंने एरियल कर दिया। ठीक है, और इनको अलग से कोई कॉमा करके सेपरेट करने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ स्पेस देके इन चीज़ों को एट अ टाइम एक ही, देखें प्रॉपर्टी फॉन्ट की मदद से मैंने सब कुछ अप्लाई कर दिया एक ही वक्त में। ठीक है, एंड ये चीज़ें परफेक्टली काम कर रही हैं। ये क्या थी, कुछ फॉन्ट प्रॉपर्टीज थी, इसके अलावा और भी फॉन्ट प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट कैप्स वगैरह वगैरह बहुत सारी हैं। ठीक है, देखें ये ऑटोमेटिकली कौन दे रहा है, ये मेरा जो सबलाइम टेक्स्ट है वो खुद भी सजेशन के तौर पे मुझे बता रहा है कि आप इसके ऊपर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो वो फिलहाल हम नहीं करते, क्योंकि अब फिलहाल अभी हमारा फर्स्ट लेक्चर है, आगे हम ये चीज़ें अप्लाई करेंगे जब हम एक पूरा टेम्पलेट डिज़ाइन करेंगे, एक वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, तो तब उस वक्त काफ़ी सारी चीज़ें हमारी यूज होगी। मगर फिलहाल क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए, तो इस वक्त सिर्फ हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से ये चीज़ें अप्लाई हो रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें कैसे काम करती हैं। ठीक है, एंड आफ्टर दिस हम एक पूरा टेम्पलेट डिजाइन करेंगे। ठीक है, ये थी कुछ फॉन्ट फैमिलीज हमारी सीएसएस के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।